तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4 का ए। इसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में प्रश्नावली 4 ए का सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रश्नों को कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आपको पता करना है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। आपको ये पता करना है क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसको हल कैसे करेंगे ये देखिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, हमने कर दिया, बराबर में 2 का गुणा पहले x में करेंगे तो 2x, फिर माइनस लगाइए, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा 2x बराबर में 2x माइनस 6। 2x को उस तरफ भेजिए, माइनस 6 को इस तरफ भेजिए, या इस 2x को भी इस तरफ भेज डालिए। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2x माइनस 2x, इधर क्या बचा 0। इधर कहेंगे x स्क्वायर 6 1 7 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, बराबर में 0। तो अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी भी समीकरण का अधिकतम घात 2 हो तो वही द्विघात समीकरण होता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे ये a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का है, प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। मतलब पहले का जो आंसर आया, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2, बराबर में क्या है -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है, ऐसा कहा गया है, 3 माइनस एक्स है। ठीक है, देखिए ध्यान से प्रश्नों को आप देखिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा। सबको एक तरफ लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है -2x है, प्लस 2x बराबर किस तरफ आएगा, -2x हो जाएगा, -6 बराबर किस तरफ आ जाएगा, +6 हो जाएगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 2 4x हो जाएगा, -4x प्लस 6 बराबर में 0। तो आप कहेंगे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का है, प्रकार का समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यह लाइन हर एक में लिखना है। अगर कोई द्विघात समीकरण नहीं होगा जिसका अधिकतम घात 2 नहीं बनेगा तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, x माइनस 2 पहले ब्रैकेट में है, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, यही है प्रश्न में। ठीक है, x प्लस 1 है और बराबर में x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, और कह रहा है कि आप बताइए कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है। देखिए सबसे पहले सबका गुणा कर लेते हैं, इस x का गुणा इस x में करेंगे तो x स्क्वायर, इस x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस x हो जाएगा, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे तो +3x हो जाएगा, -1 का गुणा x में करेंगे -x हो जाएगा, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर को इस तरफ भेज दें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, उसको भी भेज दिया आपने -x स्क्वायर, एक एक्स में से 2x घटा देंगे तो 1x बचेगा जो कि माइनस में हो जाएगा, बराबर में 3x को भी इधर लेके आइए, -3x, x भी इधर चला जाएगा प्लस x, -3 भी इधर चला जाएगा +3, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यही जब अधिकतम घात ही अब 1 हो गया तो ये द्विघात समीकरण तो बना ही नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा नहीं। इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल साफ साफ आंसर लिख देंगे कि नहीं।
ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, जब अधिकतम घात 2 होगा तभी वो द्विघात समीकरण बनेगा। प्रश्न नंबर 4 है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर में क्या है, x प्लस 5, x है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 है। तो यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आप जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, -3 का गुणा 2x में करेंगे तो -6 2 3 6x हो जाएगा, -3 का गुणा +1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर में x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 5 में 5x, इन दोनों को इस तरफ भेज देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 6x में से 1x आप घटा देंगे तो 5x बचेगा, और ये प्लस 5x इधर आएगा तो -5x, -3 बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, -5x जोड़ देंगे तो -10x हो जाएगा, -3 बराबर में 0। तो बिल्कुल यह आपका एक द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x, पहले ही दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कह रहा है कि आप बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये इतना दिया होता, बराबर 0 दिया होता, तो तब तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। तो इस तरफ का भी ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4x हो जाएगा, -4x इधर लेके आएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अधिकतम घात ही कट गया। अब तो कभी एक्स स्क्वायर बनेगा नहीं कि अधिकतम घात 2 हो जाए, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 x प्लस 2 का होल क्यूब, फिर आगे दे रखा है बराबर में 2x बराबर में 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर a क्यूब बन जाएगा जिसका अधिकतम घात 3 हो जाएगा, तो वो द्विघात समीकरण तो बनेगा नहीं। देखिए ध्यान से, अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब खोलें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर ये 2x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो -2x, इन दोनों को भी इस तरफ लेके आएंगे, है ना। इसके बाद ये x क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 2 3 6x हो जाएगा, 6x का गुणा x में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x का गुणा 2 में करेंगे तो 12x हो जाएगा, माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा प्लस में 2x बराबर में 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। x क्यूब 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटाएंगे तो -x क्यूब बचेगा। अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है वो 3 आ गया, लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप ऐसा लिख देंगे। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है x क्यूब, देखिए ध्यान से, हमने देखिए इसका यहाँ तक इसलिए सॉल्व किया, मुझे लगा कि x क्यूब, अगर ये 2x क्यूब ना हो कि एक ही x क्यूब होता तो द्विघात समीकरण हो जाता, क्योंकि x क्यूब से x क्यूब कट जाता तो अधिकतम घात 2 हो जाता। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न में देखिए x क्यूब, तो यहाँ पे पहले ही x क्यूब दे रखा है, तो इसको तुरंत देखकर आप ये समझ कहिए कि ये x क्यूब है तो इसका अधिकतम घात जो है वो 3 होगा, नहीं, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, जैसे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिया है, इधर क्या दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब, इधर पहले लिख लीजिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। ये मैंने a माइनस बी का होल क्यूब ओपन किया है। आगे बढ़िए, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या करें, सबको इस तरफ भेज देते हैं। प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब, माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। माइनस में है 2 × 6x स्क्वायर तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में ही हो जाएगा। तो 2 × 6x मतलब 6 दूनी 12x हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कट गया। अब इसका अधिकतम घात देखिए क्या है, 2 है, मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। 6x स्क्वायर में से 4x घटा देंगे 2x स्क्वायर बचेगा, 12x और 1x जोड़ देंगे माइनस में 13x हो जाएगा और उसके बाद 1 8 9 हो जाएगा बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। अब बिल्कुल लिखेंगे हाँ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा है, 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। कह रहा है कि इसको पता करिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना। चलिए जांच कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं। 2x का गुणा x में करेंगे 2x स्क्वायर, 2x का गुणा माइनस 3 में करेंगे 2 × 6x हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा x में करेंगे माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा माइनस में करेंगे माइनस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2 3 कम 3 हो जाएगा बराबर x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर प्लस नहीं होगा, x का गुणा माइनस में करेंगे माइनस x हो जाएगा, 5 का गुणा x में करेंगे प्लस 5x माइनस 5 हो जाएगा, 5 का गुणा x में किया माइनस 5 हो जाएगा। 2x स्क्वायर है, अब सबको इस तरफ भेज लेते हैं। 2x स्क्वायर पहले से था, x स्क्वायर इस तरफ भेजेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस 6x में से 1x जाएगा तो जोड़ देंगे इसको 7x हो जाएगा माइनस 7x। तो इधर से 5x में से 1x जाएगा 4x बचेगा, जो कि इधर भेजेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। और ये प्लस 3 है तो माइनस 5 इधर भेज दिए प्लस 8 हो जाएगा बराबर में 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 11x हो जाएगा, प्लस 8 3 11 हो जाएगा बराबर में 0। तो अब देखिए ये बिल्कुल एक द्विघात समीकरण है, तो आंसर आपका हाँ हो जाएगा कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कह रहा है देखिए ये प्रश्न बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 की तरह है ना, प्रश्न नंबर 5 की तरह है। प्रश्न नंबर 5 की तरह क्या, प्रश्न नंबर 5 ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्रश्न नंबर 5 ही है, फिर भी एक बार हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात अब 1 हो गया। देखिए यहाँ पर इसके पावर में 1 है, यहाँ पर इसके पावर में 1 है, घटा देंगे तो इसका मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा। तो पावर में जो घात है उसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए। 3 भी हो गया अधिकतम घात तो भी ये द्विघात समीकरण नहीं है, 1 भी हो गया तो भी ये द्विघात समीकरण नहीं है, 0 हो गया तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। सिर्फ द्विघात समीकरण के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, मैक्सिमम पावर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। देखिए अगर आप ऐसे समझें कि 2 क्रमागत संख्या मतलब एक संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है तो उसमें एक अंक, जैसे 5 के बाद 6 आएगा, क्रमागत मतलब क्रम से। अगर कोई भी आप अपने मन में संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 17 लिया, 17 के बाद क्या आएगा 18, कितने बढ़ा, एक ही तो बढ़ा। क्रम से आने वाली संख्याएं हमेशा एक का अंतर रखती है, मतलब पहला अगर संख्या x है तो दूसरा संख्या हमेशा x प्लस 1 होगा। दूसरी संख्या क्या होगी x, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 है। और कह रहा है इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है, वो दिया है 306, वो दिया है 306 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है।
आप कह रहा है कि यहाँ पर हमें पूर्णांक ज्ञात करके बताइए। देखिए द्विघात समीकरण में तो बदलना ही बदलना है, आप उसके पूर्णांक को भी हल करेंगे। ठीक, देखें सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा एक में करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। 306 को आप इधर भेज दीजिए, -306 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब आपका ये बन गया द्विघात समीकरण। देखिए यही है आपका द्विघात समीकरण, लेकिन इसके पूर्णांक को भी ज्ञात करना है, मतलब x का भी मान निकालना है और x प्लस 1 का भी मान निकालना है, और इसके लिए हमको द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप 306, ये जो 306 आया है इसको दो बराबर ऐसे खंडों में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर कितना है 1, तो 17 में 18 का आप गुणा करिए, 17 में 18 का गुणा करेंगे तो 306 आएगा, और 18 में से 17 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब यह है कि अगर आपने 306 को दो भाग में तोड़ा तो एक 18 और एक 17 आ गया। इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पे ये वाला पार्ट आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे ये। तो यहाँ पे एक एक्स लिखा है, आप ये समझिए कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो 18 में से 17 घटाएंगे 1 आएगा। मतलब जहाँ पर ये 1 लिखा है उसके जगह पे आप 18 माइनस 17 लिख दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे आप लिखेंगे 18 माइनस 17, और यहाँ पे एक्स तो है ही -306 बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 18x हो जाएगा, -17x हो जाएगा, -306 बराबर 0 हो जाएगा। दो दो का पेयर बनाते हैं, हर एक द्विघात समीकरण में यही काम करना है। द्विघात समीकरण में आपको यही काम करना है। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 हो जाएगा। यहाँ से -17 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस 18 हो जाएगा बराबर में 0। तो या एक x प्लस 18 इसमें भी है और x प्लस 18 इसमें भी है, तो आप x प्लस 18 भी कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, x माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ पर दो चीज़ें, x प्लस 18 बराबर भी आप 0 कर सकते हैं और x माइनस 17 बराबर भी आप 0 कर सकते हैं, लेकिन x का मान यहाँ से -18 हो जाएगा, जो कि माइनस में आप नहीं लेंगे, x बराबर यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो अगर आप x का मान 17 ले रहे हैं, मतलब जो पहली संख्या आपने मांगा पहली, तो x बराबर अगर 17 है तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 मतलब 18। तो एक संख्या 17 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखिए इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न हम लोग पिछले अध्याय में सॉल्व किया है हम लोगों ने, फिर भी यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। तो स्पीड मतलब क्या है, 480 किलोमीटर दूरी चल रही है, तो मतलब जो दूरी दे रखा है वो दे रखा है 480 किलोमीटर, लेकिन उसकी चाल क्या है, यहाँ पर हम चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। समय कितना लग रहा है, हम ये भी मान लेते हैं कि इसका जो समय दे रखा है वो t सेकेंड है। क्या है, t सेकेंड। घंटा दिया है तो आप घंटा ही ले लीजिए ऐसे। मतलब अगर यहाँ से हमको समय निकालना पड़े तो समय बराबर क्या होता है, कहेंगे दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। अगर आपको x चाल से जाना है, जो नॉर्मल नियत है कि x चाल से जाना है, तो समय कितना लगेगा, कहेंगे 480 बटा x, इतना समय लगेगा 480 किलोमीटर जाने में। ये पहले लाइन से हमको पता चला। आगे कह रहा है कि समान दूरी चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर घंटा कम होती, देखिए प्रश्नानुसार चाल ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब इसका समय कितना है, ध्यान से देखिए इसका समय है 480 बटा में x। अगर ये समय अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यही चाल है x में से 8 घटा दीजिए, अब ये समय हो गया। जैसे ही आपने x चाल में से x घटाया तो वो ये समय हो गया, और कह रहा है कि कम होती तो 3 घंटे अधिक लगते, तो ये समय -480 बटा x बराबर 3 घंटे। अब आप एक बात समझिए, कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल मतलब x का मान। फिर से एक बात समझिए, पहले समय ये लगता था, लेकिन इसी चाल में हम लोगों ने अगर -8 कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल कम कर दिया है, तो समय अब ज़्यादा लगेगा। आप किसी भी बाइक से निकलिए, अगर 20 के स्पीड से जाइए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 के एक्सीलरेटर से जाइए, 20 के स्पीड से जा रहे हैं,
तो समय कम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहीं 80 की स्पीड में जाएंगे तो समय कम लगेगा, मतलब चाल बढ़ेगी तो समय अपने आप घट जाएगा, और अगर चाल घटेगा तो समय बढ़ जाएगा। इसीलिए पहले तो इतना ही समय लग रहा था, लेकिन चाल घट गया तो समय ज़्यादा लग गया, तो ये ज़्यादा समय है और ये कम समय है। और इन दोनों का अंतर 3 कैसे है, क्योंकि कह रहा है कि पहले इतना समय से जा रहा था, अब इतना समय से जब जाने लगा तो 3 घंटा कम ले रहा है, इसीलिए मैंने माइनस किया है। अब इसको करेंगे हल। 480 से 480 कॉमन ले लीजिएंगे, 480 आपने कॉमन ले लिया, है ना। कह क्या रहा है, क्या निकालना है इसमें से, चाल निकालना है, ठीक है। तो कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, x यहाँ चला आएगा, माइनस x माइनस 8 यहाँ चला आएगा, ऐसे बराबर में 3। आप 3 से एक काम करिए कि इसको उस तरफ भेज दीजिए, 3/480 हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, 160, 1/160 आ गया। इधर x से x कट जाएगा, 160 का गुणा इधर कर दीजिए। अब बचा क्या, पहले लिख लीजिए, 8 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 1/160 बचा है। 160 का गुणा 8 में कर दीजिए, 160 का गुणा 8 में कर दीजिए, तो 160 गुणे 8 बराबर में 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचेगा। अब इसके बाद सबको एक तरफ करके बराबर में 0 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 160 गुणे 8 उधर कर लेंगे तो माइनस में 1280 हो जाएगा, 16/128 होता है, तो इसके बराबर में क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1280 को उस तरफ भेज दिया है। अब कह रहा है कि 1280 को ऐसे गुणनखंड में तोड़िए, है ना, 1280 को ऐसे गुणनखंड में तोड़िए कि उसको जोड़ने घटाने पर आ जाए 8। एक काम करते हैं, अगर 40 गुणे 32 कर दें तो, क्योंकि 32 में से 40 घटाएंगे तो 8 तो आएगा ही, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 12, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32, 40 में से 32 घटाएंगे क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 8 आ जाएगा, ये एक्स माइनस 1280 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर में 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 हो जाएगा, यहाँ पर आप प्लस 32 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 हो जाएगा बराबर में 0। तो एक आपका क्या बना, एक आपका बना x माइनस 40 और दूसरा बना ब्रैकेट में x प्लस 32 बराबर में 0। तो x माइनस 40 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40, और इधर x प्लस 32 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर में माइनस 32 आ जाएगा। तो माइनस को आपको बिल्कुल लेना नहीं है, प्लस में लेना है, तो x का मान कितना आ गया, 40। x आपने माना क्या था, x माना था आपने चाल, तो चाल कितना आ गया, कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। प्रश्न नंबर 12, एक आयताकार भूखंड है, ये आयताकार जमीन है, भूखंड मतलब कोई जमीन, इसका क्षेत्रफल, अगर ये लंबाई हो गया तो ये चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है क्षेत्रफल, जो कि दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर, 528 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए प्रश्नानुसार क्षेत्र की लंबाई, प्रश्न कैसे कह रहा है वैसे ही हम फॉलो करेंगे, है ना। प्रश्नानुसार कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर ये चौड़ाई से एक अधिक है तो इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बिल्कुल। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया L माइनस 2b बराबर में 1 हो गया, और अगर हम यहाँ से L का मान निकालना चाहें, जहाँ पर LB बराबर में 528 दिया है, तो आप चाहे B का मान ले लीजिए चाहे L का मान ले लीजिए। आप एक काम करिए, L का ही मान लेते हैं, L बराबर क्या हो जाएगा, 528 बटे में B हो जाएगा, और इसको ये जो समीकरण नंबर
दो आपने बनाया है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 1 को 2 में रखने पर या एल के मान को इसमें रखने पर, तो अगर आप इसका मान यहाँ पे रख रहे हैं तो एल बराबर क्या है 528 बटा बी, तो यहाँ पे लिख देंगे 528 बटे में बी माइनस 2b बराबर में 1, है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिए क्योंकि एल बराबर में 528 बटे में बी, इसलिए आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ। त्रिया गुणा कर दीजिए 528 माइनस 2b² बराबर में b हो जाएगा, क्योंकि जब आपने एलसीएम लिया तो नीचे पूरा टोटल b हो गया, ये b का गुणा हमने 1 में कर दिया इसलिए b हो गया। सबको पक्षांतर कर एक तरफ लिखकर हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण बना लेंगे। माइनस 2b² को उस तरफ भेज दीजिए, 2b² प्लस 2b² में हो जाएगा, प्लस b पहले से ही यहाँ है, 528 उधर भेज दीजिए, माइनस 528 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। अब 528 का गुणा 2 में करिए, 528 का गुणा आप 2 बार करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो 528 का ही गुणनखंड करते, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 1 रहता माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बार 2 दे रखा है, इसलिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1056 आएगा। तो 1056 का 2 गुणनखंड करना है तो आप 33 और 32 का करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है। 33 और 32 का गुणा करेंगे तो आपका 1056 आएगा, और इनमें से घटा देंगे तो ये 1 आएगा। मतलब 1 की जगह पर, मतलब इस b के पहले जो यहाँ पे 1 दे रखा है, इसकी जगह पे आप 33 माइनस 32 लिख सकते हैं। 2b² प्लस 33 माइनस 32 b माइनस 528 बराबर में 0। तो 2b² प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 2 का पेयर बना के कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आप काम क्या कर सकते हैं, b कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ b कॉमन ले सकते हैं तो 2b माइनस 33 बचेगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस जो है आप 32 कॉमन ले लीजिए, तो b प्लस 32 कॉमन ले लेंगे, नहीं आप 16 कॉमन ले सकते हैं, 16 कॉमन ले लीजिए तो 2b प्लस क्या बचेगा 33 बराबर में 0। 2b प्लस 33, 2b प्लस 33 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 2b प्लस 33 एक ब्रैकेट में, दूसरा में क्या बचेगा तो कहेंगे b माइनस 16 बचेगा, तो दूसरे में क्या बचा b माइनस 16 बराबर में 0। तो अगर आप 2b प्लस 33 बराबर में 0 करें तो 2b बराबर में माइनस 33 आ जाएगा, और b बराबर में माइनस 33 बटे 2, तो हमको निगेटिव नहीं लेना होता है। b माइनस 16 बराबर में 0 हो जाएगा, b बराबर क्या हो गया 16। तो कहेंगे जो b का मान आया, यहाँ पर जो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये जो b का मान आ गया है ये वास्तव में 16 है, और 16 अगर ये है 528 तो l गुणे b मतलब बराबर 528 होता है, तो l गुणे b बराबर 528 है, जबकि l गुणे b का मान 16 है तो 528 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए तो l बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको आप काट देंगे तो 33 आ जाएगा। l बराबर क्या आ जाएगा 33। तो कहा क्या है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, बिल्कुल। तो लंबाई मतलब l हो जाएगा 33, ये आपका 33 आ गया, और चौड़ाई आपका कितना आ गया 16, यही आंसर हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर मतलब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 33 और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर, ये सब मीटर में है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर आप कहें कि माना रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान से ही भूत और भविष्य पता चलता है, x वर्ष है। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है वर्तमान में, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे माँ की आयु हो जाएगी 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। बस इतना कह रहा है। फिर आगे कह रहा है उनकी आयु मतलब उनकी माता जी की जो आयु है, आयु मतलब दोनों के आयु का गुणनफल, देखिए ये दोनों की आयु का जो गुणनफल है मतलब x और x प्लस 26 का जो गुणनफल है ये क्या है, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, अब देखिए ध्यान से, अगर हम 3 वर्ष बाद की बात करें, 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद,
3 वर्ष बाद ये जो x वर्ष था वो इसमें 3 साल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल। उसकी माँ की आयु में भी 3 साल बढ़ जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 साल ये भी बढ़ जाएगा। और कह रहा है इनका जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक, 360 हो जाएगा। तो कह रहा है कि रोहन की आयु ज्ञात करिए। इसका गुणा करते हैं तो x का गुणा x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा 29 में करेंगे प्लस 29x हो जाएगा। 3 का गुणा x में करेंगे प्लस 3x हो जाएगा। 3 का गुणा 29 में करिए तो कितना हो जाएगा? 3 9 3 27, 7 हो गया, 2 2 6 2 8 87 हो गया, बराबर में 360। 360 को भी इधर लेके आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 32x हो जाएगा, प्लस 87 माइनस में 360 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बड़ा है। 360 में से 87 घटाना है तो 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, 5 यहाँ बचा, और 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा? 273 बराबर में 0 आएगा। अब कहा जाना है कि 273 का 2 भाग में इसको ऐसे डिवाइड करना है, गुणनखंडित करना है कि जोड़ने घटाने पर 32 आए लेकिन गुणा करने पर 273। अगर आप 39 में गुणा कर दीजिए 7 का तो कितना आ जाएगा? 9 से 63 हो जाएगा, 6 7 त्रिक 21 6 27 हो जाएगा, 273 आ गया। इसका मतलब आप 39 माइनस 7 32 की जगह पे लिख सकते हैं, प्लस 32 की जगह पे अगर आप 39 माइनस 7 लिख देंगे तो भी तो 32 ही तो लिखा है। x माइनस 273 बराबर में 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर में 0 हो गया। 2 2 का पेयर बनाते हैं, ये x हो जाएगा तो इधर हो जाएगा x प्लस 39, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस 7, ये भी हो जाएगा x प्लस 39 बराबर में 0। अब इधर x प्लस 39 आप कॉमन ले लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर हो जाएगा x माइनस 7, तो जो माइनस में है वही लेना पड़ेगा क्योंकि x प्लस 39 अगर आपने किया, x प्लस 39 बराबर 0 लिया तो x बराबर माइनस 39 हो जाएगा, तो माइनस तो हमको लेना नहीं है। और अगर x माइनस 7 बराबर आपने 0 किया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7, तो x का मान 7 आ गया, और x हमने माना था रोहन की वर्तमान आयु, तो कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रोहन की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्नावली 4 का ए आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 4 बी के साथ।